सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को 10 क्लास के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जो है उसमें का 1.1 का 1 नंबर में के 1 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। चलिए, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है कैसे हम एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से निकाल लें। ठीक है, क्वेश्चन का निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 2 को नंबर दिया है। पहला इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि 135 से 225 बड़ा है। सॉरी 255 नहीं, 225 बड़ा है। तो सबसे पहले हम 225 को ए मान लेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। ठीक है, ए इक्वल टू 225 एंड और बी इक्वल टू क्या मान लेंगे? 135। अब यहां लिखेंगे दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से यूक्लिड विभाजन प्रेम मत समझना, प्रेमिका लिखा है। ठीक है, से तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। बी क्यू प्लस आर होता है, जहां a भाज्य b भाजक q, b भाज्य भाजक q भागफल और r जो होता है शेषफल होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a होता है भाज्य, b होता है भाजक और q हो जाता है भागफल और r हो जाता है शेषफल। इसी नियम से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमने a माना है, तो उस जिस प्रकार इस पे हम लोग ये चीज को दर्शाते हैं तब जाकर हमारा एचसीएफ ज्ञात होगा। यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए हम बनाते हैं सवाल को। अब हम देखते हैं यहाँ a इक्वल टू 225 है, 225 एंड b इक्वल टू क्या है? 135। अब हम q का ऐसा मान लेंगे जो 225 से कम है या 225 के बराबर है। चलिए हम 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो 235 आएगा जो कि 225 से कम है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 2 रखते हैं। तो 2 जब हम रखेंगे तो 135 गुना के 5 10 के 0 80 1 3 6 1 7 70 2 यानी 270 हो जा रहा है। यहाँ हो रहा है कितना? 225 यानी 270 बेसी है, तो इसलिए हम 2 से गुना नहीं करेंगे। किससे करेंगे? 1 से करेंगे। जब हम 1 से करेंगे यहाँ तो 135 होगा और 135 जब 225 से घटेगा तो कितना बचेगा? 0 और 13 में से ही 22 में से 13 गया 9, शेषफल आपको कितना बचेगा? 90। अब ये चीज आपको अगर ऐसे आपको नहीं करने आ रहा है तो सिंपल सी बात है, हम लोग भाग करके भी बना सकते हैं। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 225 इंटू ये हमारा भाज्य है तो भाज्य की जगह पे ये हो गया और ये हमारा भाजक 135। अब कटाएंगे एक बार में तो 135, शेषफल कितना है? 90 है। तो शेषफल की जगह 90 लिखा है। पहले ही हम आपको बता दिया r शेषफल है और q भागफल है और भागफल की जगह 1 है तो 1 हमने लिख दिया। ठीक है, अभी 0 नहीं है। यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। चलिए, अब फिर ये जो भाजक है इसको बनाएंगे भाज्य, 135 को यहां लाएंगे बराबर, ये जो शेषफल है इसको बनाएंगे भाजक। और फिर इसमें ऐसा चीज से गुना करेंगे, या तो इसके बराबर है न तो इससे कम है, तो 1 से गुना करेंगे। फिर ऐसे ही भाग की क्रिया करते हैं। अगर वैसा नहीं समझ में आ रहा है आपको तो यहां लिखेंगे 135 और यहाँ 90 कम 90 गुना 180 बेसी हो जा रहा है, तो इसलिए हम 90 एक के बार में कटाएंगे तो 5 और यहाँ का होगा 9 4 13 45 आ रहा है। तो शेषफल कितना आया? 45। और फिर अभी 0 नहीं आया, अभी और स्टेप एक और आगे जाएगा। फिर इसको हम क्या बनाएंगे? भाज्य बनाएंगे 90 और इसको भाजक। अब 45 में से क्या चीज से गुना करें कि 90 आ जाए, न तो 90 से कम है।
तो हम सबको ही जानते हैं कि 45 दूना के 90 होता है, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर इस 90 को हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। 90 और 45 को बनाएंगे भाजक। 45 दूना के 90। अब यहाँ 0 आ जाए, अब क्रिया यहाँ रुक जाएगी। यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 0, क्योंकि भागफल भागफल, शेषफल शेषफल। अब जब यहाँ शेषफल आपका 0 आ जाएगा तो यही क्रिया आपकी रुक जाएगी। और इधर से अगर हम बराबर के इस साइड से लगातार 3 बार जो गिनेगा वो तीसरा अंक जो आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। देखिए 1 2 3, 3 पर क्या आया 45, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः 225 और 135 का एचसीएफ इक्वल टू कितना हुआ 45। अब ये चीज आपको अगर समझ में नहीं आता, घबराना नहीं है। अगर यहाँ आपको भागफल रखने नहीं आ रहा है तो इस हिसाब से भी मैंने बताया, इस हिसाब से भी रख सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा। इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।